हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम ईतू गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। अब नंबर्स जो है उसके बारे में तो आपको पता ही है, नंबर्स क्या होते हैं। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, बट रियल का मतलब क्या है। जब आपके पास ये रियल लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, डे टू डे लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। सपोजिंग आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है, दैट इज़ अ नंबर। आप शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, दैट इज़ अ नंबर। रुपीज़ को हम नंबर्स के टर्म्स में बात करते हैं। आपके मार्क्स हैं वो नंबर्स के टर्म्स में बात करते हैं। कोई भी चीज़ है, आप देखिए नंबर्स कहीं ना कहीं हमारी पूरी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हैं। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हैं, बहुत बड़ा इसका एक ग्रुप होता है। इट्स अ रियली वेरी बिग बंच ऑफ नंबर्स। तो वो नंबर्स क्या हैं, कौन कौन से वो नंबर्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर इन योर नर्सरी प्रेप क्लासेस, बहुत छोटे थे तो आपको काउंटिंग सिखाई गई थी। काउंटिंग सिखाई गई थी, कैसे सिखाई गई थी काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये क्या नंबर्स होते हैं, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने किया, जब आप थोड़े से बड़े हुए, आपको पता चला कि जीरो भी कोई नंबर होता है, तो जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर ये ग्रुप आपका और बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, थोड़े से और बड़े हुए, बड़ी क्लासेस में आप गए तो आपको पता चला कि इनके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करी थी, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें पता चला, फ्रैक्शंस भी हमने पढ़े, 1/2, 2/3, 4/5 एंड सो ऑन। नेगेटिव फ्रैक्शंस भी पढ़े, तो हमें पता चला कि नंबर्स को हम इस तरीके से अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होते हैं बच्चों आपके रैशनल नंबर्स। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ग्रुप आपका बड़ा होता गया। अब क्या कहानी यहीं पे रुक जाती है, रैशनल नंबर्स पे कहानी रुक जाती है? नहीं, हम थोड़े और बड़े हुए, 9th क्लास में आपने पढ़ा रूट की फॉर्म में भी नंबर्स होते हैं, √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो रूट की फॉर्म में भी आपके नंबर्स होते हैं, दोज आर इरैशनल नंबर्स। और उन नंबर्स के बारे में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स पढ़े, फिर उनके बारे में ऑपरेशंस पढ़े कि हाउ टू ऐड देम, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, हाउ टू डिवाइड देम, हाउ टू मल्टीप्लाई देम। तो ये सब ऑपरेशंस हमने इनके बारे में पढ़े और धीरे धीरे हमने पढ़ा कि हम उनको ज्योमेट्रिकली भी एक लाइन पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन अ रियल लाइन। तो ये सब था आपका बेटा रियल नंबर्स के बारे में सारा। ये रियल नंबर्स का सारा वर्ल्ड है। तो ये वर्ल्ड आपका बहुत बड़ा है। रियल नंबर्स आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आपका क्या है, इन सब नंबर्स का प्रेसिडेंट है। ही इज द मेन हेड ऑफ ऑल सच बंच ऑफ नंबर्स। तो बेटा आपको इस चैप्टर में रियल नंबर्स के लिए पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि इन बंच के अंदर, इन सब नंबर्स के अंदर क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं और क्या ये नंबर्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको ब्रीफली ये समझा रही हूँ चार्ट के थ्रू, ताकि आप इजीली समझ पाएं कि व्हाट आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने इस तरीके से एक चार्ट बना लिया। अगर मैं यहाँ पे इरैशनल नंबर्स लिख दूं, क्योंकि वो तो एकदम डिफरेंट होते हैं, दीज आर इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर तो बेटा आपका बिल्कुल सेपरेट है। अब हम इरैशनल नंबर आपका बिल्कुल सेपरेट है। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे छोटा ग्रुप आता है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो ये आता है आपका नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। नेचुरल नंबर्स में आप देखेंगे क्या नंबर्स आते हैं आपके, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3
4 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ये कहीं नहीं रुकते, ये चलते जाते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नंबर्स, ये चलते रहते हैं आपके। तो ये ग्रुप हो गया आपका नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। इसमें अब अगर हम एक नंबर 0 और जोड़ दें, 0 और जोड़ देते हैं हम इसमें, तो वो बन जाता है होल नंबर्स का ग्रुप। तो वो बन जाता है होल नंबर्स का ग्रुप। दीज आर होल नंबर्स। इसमें हमने एक 0 और जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें ये बताइए, क्या हम इनको रियल लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हैं? यस। तो मैं आपको साइड बाय साइड रियल लाइन पे भी इनको प्लॉट करके बताती हूँ कि किस तरीके से रियल लाइन पे आपको दिखते हैं। तो सपोजिंग अगर मैं इस तरीके की एक रियल लाइन बनाऊं, तो हमने स्टार्टिंग से देखा है कि इस रियल लाइन पे हम इन नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद होल नंबर में हमने एक 0 ऐड कर दिया, तो इस 0 ने इस ग्रुप के साथ मिलके उस पूरे ग्रुप को एक नया नाम दे दिया, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या हुआ, अगर आप रियल लाइन में देखें तो अभी आपके पास क्या नंबर्स बाकी हैं? अभी तो ये सारा राइट का कवर हुआ है, लेफ्ट में भी नंबर्स होते हैं। लेफ्ट में क्या नंबर्स होंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से लेफ्ट में भी इनफाइनाइटली ये नंबर्स आपके चलते रहते हैं। तो अगर हम ये नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड कर दें, तो दैट ग्रुप इज नोन एज इंटीजर्स। तो ये आपका हो जाता है इंटीजर्स का ग्रुप, ठीक है। इसमें आपने डाल दिए नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आपका जो नंबर लाइन पे राइट साइड पॉजिटिव पार्ट आपने ले लिया, वो नेचुरल नंबर्स का हो गया। उसमें 0 डाल दिया तो वो होल नंबर्स हो गया। उसमें नेगेटिव डाल दिए तो वो पूरा इंटीजर्स का सेट हो गया। अब क्या ये रियल लाइन आपकी कंप्लीट हो जाती है? नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं होती। आप देख रहे हैं इसके बीच में ये बहुत सारे अभी पॉइंट्स हैं जो अभी पेंडिंग हैं, अभी हमें डालने बाकी हैं। दे हैव टू बी फिल्ड। तो वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या हुआ? इंटीजर्स से भी बड़ा एक ग्रुप हो गया। रैशनल नंबर्स आपका इंटीजर से भी बड़ा एक ग्रुप हो गया, जिसमें आपके फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली ये भी आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इनको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स सारे आपके ये सारे भी रैशनल नंबर्स होते हैं, प्लस इनमें ये नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आपका 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे आप रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। तो आप देखते हैं रियल लाइन पे अगर आप इनको प्लॉट करते हैं, तो रियल लाइन पे रैशनल नंबर्स जो बिटवीन इंटीजर्स आपके लाई करते हैं। तो आप इन रैशनल नंबर्स को इनके बीच में कहीं भी आप जहाँ पे वो अपीयर करते हैं आप प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद भी रियल लाइन खाली रह जाती है। उसके बाद आप क्या बचता है इसमें? इरैशनल नंबर्स। उसके बाद आप इसमें इरैशनल नंबर्स भी फिल कर देते हैं, जो कि रैशनल नंबर्स के बीच में होते हैं। एनी टू रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरैशनल्स होते हैं, और एनी टू इरैशनल्स के बीच में बहुत सारे रैशनल्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक रैशनल के बीच या दो रैशनल्स के बीच में कितने इरैशनल्स आएंगे, या दो इरैशनल्स के बीच में कितने रैशनल्स आएंगे। वो इस तरीके से मिक्स्ड होते हैं कि वो वी कांट फाइंड कि कोई दो रैशनल्स के बीच में कितने इरैशनल्स आएंगे या कितने नंबर्स होंगे उनके बीच में। तो वो सारे नंबर्स अगर हम रैशनल और इरैशनल को कवर कर देते हैं, इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, तो ये पूरी हमारी नंबर लाइन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यही आपका पूरा ग्रुप होता है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स हमने क्या पढ़ा अभी तक? इट्स बेसिकली अ पार्टीशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल।
तो रैशनल क्या है? इट्स अ बंच ऑफ नंबर्स जिसमें सबसे छोटा ग्रुप आपका क्या है? नेचुरल नंबर्स, जो कि आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप लेते गए, उसमें जीरो डाल दिया, होल नंबर बन गया, उसमें नेगेटिव डाल दिए, इंटीजर्स बन गए। बट आपने नंबर लाइन पे देखा इंटीजर्स क्या है आपके 1 यूनिट के गैप में है, तो उनके बीच में कौन से नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन कवर नहीं हो पा रही, तो बीच में जो नंबर्स हैं इन बिटवीन इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल दे आर मिक्स टुगेदर, बीच में कहीं पे आपको रैशनल मिल जाएगा, कहीं पे इरैशनल मिल जाएगा, तो ये सब ज्वाइन करके ही आपकी पूरी रियल लाइन बनती है और इसी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो यही होता है आपका रियल नंबर्स। तो आपको इसके कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। इट्स ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime। co-prime मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का HCF क्या होगा? 1 होगा। देन वी से दैट दे आर रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर भी कई पार्टीशंस हैं। नेचुरल नंबर्स आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये सब होते हैं। बट नेचुरल नंबर्स किसी कई बेसिस पे आपके डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि एक पार्टीशन आपका होता है इसमें भी इवन और ऑड का, इवन और ऑड का होता है पार्टीशन। वन इज इवन एंड अदर इज ऑड। ठीक है, इवन ऑड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। केजरीवाल जी ने आपको बहुत अच्छे से इवन ऑड के बारे में समझा रखा है कि जब हमारा पॉल्यूशन का मैटर चल रहा था, देन ही सेज इवन ऑड का आपका मैटर चलेगा। तो इवन क्या होता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि हो गए आपके 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर्स क्या हो गए? इनके अलावा जो हो गए, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, वो नंबर्स आपके हो गए ऑड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर्स में आपके कुछ और डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स हो गए, कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज आर डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ एंड 1, जो खुद अपने नंबर से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। मतलब उनके फैक्टर्स या तो वो नंबर खुद ही होंगे या 1 होगा। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट हो गया। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए? जिनके फैक्टर्स खाली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होता है। अब सपोजिंगली आप 6 लेते हैं तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर क्या होता है? उसके 6 और 1 के अलावा भी आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो हम क्या कहेंगे? 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हुआ? इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हुआ आपका 2। 2 is the simplest prime number and it's the single even prime number। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रियल नंबर्स। तो ये सारा आपका रियल नंबर्स का कंसेप्ट था, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में ही नहीं पता कि रियल नंबर्स क्या है बेटा, तो आगे आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा कि टॉपिक में किस तरीके से हमें आगे चलना है। अब ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है रियल नंबर्स, जिसमें आपके सब टॉपिक्स आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद इरैशनैलिटी ऑफ हम इरैशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे, एंड 4th पार्ट इज हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल एंड रैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं पहले कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। तो हम यहां पे सीखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे ये क्या नई टर्म है, हमने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना। बट ये कुछ नया नहीं है, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है।
तो कैसे पढ़ा हुआ है अभी आपको बताते हैं। हर एक वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है यहाँ पे। तो यूक्लिड्स क्या है? यूक्लिड्स वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन जिसने लेमा बनाया था। डिवीजन, डिवीजन जैसे कि वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कि सम वे इट इज रिलेटेड टू डिवीजन। और लेमा एक थ्योरम या एक प्रूवन फैक्ट को हम लेमा कहते हैं। तो चलिए हम डिवीजन के थ्रू इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। सपोजिंग आप 24 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ यू कैन डिवाइड 24 बाय 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4, 5 4s are 20, तो 20 पे आ जाएगा एंड 4 इज द रिमाइंडर। तो आप हमेशा देखते हैं अगर आप कोई एक नंबर को एक और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज यू कैन फाइंड अ नंबर एंड अ रिमाइंडर। हमेशा अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो ऑलवेज आपको एक नंबर और एक रिमाइंडर जरूर मिलेगा। तो यही आपका डिवीजन लेमा कहता है। अब आप ये देखिए, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा। सबसे पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 24 क्या होता है, दिस इज नोन एज डिविडेंड। 5 क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। 4 को क्या कहते हैं हम? क्वोशिएंट। और ये वाला 4 जो नीचे आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो ये बात हमें सबसे पहले क्लियर है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो छोटी क्लासेस से ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होता है। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। ये उसका एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी हम डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करें तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो यही फॉर्मूले के बेस पे आपका ये लेमा है। तो चलिए बताते हैं ये लेमा किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसकी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमको कुछ टर्म्स फिक्स करने पड़ेंगे। डिविडेंड को हम लिखेंगे यहाँ पे A, डिवाइजर को लिखेंगे B, क्वोशिएंट को हम लिखेंगे Q और रिमाइंडर को हम डिनोट करेंगे R से। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, डिविडेंड को A से, डिवाइजर को B से, क्वोशिएंट को Q से और रिमाइंडर को R से। तो चलिए देखते हैं ये लेमा आपका क्या कहता है, इसकी क्या स्टेटमेंट होती है। So its statement says if A and B are two positive integers, if A and B are two positive integers, then there exists unique integers Q and R satisfying the relation A is equals to BQ plus R, where your R lies between 0 and B. It can be 0 also. रिमाइंडर आपको पता है 0 भी हो सकता है और हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसी के बेस पे हमारे आगे कुछ क्वेश्चंस चलेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे आपके 2 टॉपिक्स हैं आगे, HCF निकालना है और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि डिवीजन लेमा के बेस पे हैं। तो हमें डिवीजन लेमा पहले अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए डिवीजन लेमा सीखते हैं कि डिवीजन लेमा क्या कह रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट है इफ A and B are two positive integers, अगर A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं देन देयर एग्जिस्ट यूनिक मतलब क्या है? आप देखें, आप डिवाइड करते हैं, अगर 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 ही आएगा, 4 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन 4 रहेगा और रिमाइंडर 4 रहेगा। तो यूनिक मतलब क्या है कि जो नंबर्स आपके Q और R आएंगे वो फिक्स हैं, उनके अलावा कुछ और नहीं आ सकते। इफ यू हैव टेकन एनी 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स आप ले लेते हैं, उनको आप डिवाइड करते हैं तो Q और R आपके उन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए फिक्स रहेंगे, दे आर यूनिक। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर आप 2 नंबर्स लेते हैं, उनको आप डिवाइड करते हैं, देन यू ऑलवेज फाइंड अ क्वोशिएंट एंड अ रिमाइंडर
एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर आपका यहाँ पे b है, तो रिमाइंडर हमेशा आपका डिवाइजर से लेस होता है, स्ट्रिक्टली लेस होता है, और हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी है। तो रिमाइंडर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड b, इट कुड बी 0 ऑल्सो। तो ये है आपकी थ्योरम की मेन फॉर्मूला जो आपका डिवीजन लेमा कहता है कि A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे A आपका डिविडेंड है, B आपका डिवाइजर है, Q आपका क्वोशिएंट है, R आपका रिमाइंडर है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, अभी वही फॉर्मूले को हमने अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिविडेंड हमारा क्या है, A, डिवाइजर है हमारा B, क्वोशिएंट है हमारा Q और रिमाइंडर है हमारा R। तो इसी फॉर्मूले को उसने अल्फाबेटिकली लिख दिया यूक्लिड्स ने, और उसको कह दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये ऐसे ही नहीं कहा दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, इट्स अ थ्योरम। तो अगर जिस चीज को प्रूव कर दिया जाता है उसी को हम कहते हैं लेमा। तो इस तरीके से ये पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका ये फॉर्मूला देता है, ये पूरा एक प्रूवन फैक्ट है, और इसके ऊपर अभी आगे हमें क्वेश्चंस करने हैं। हर पार्ट को बेटा आई हैव डिवाइडेड इनटू सर्टेन, हर टॉपिक को कुछ सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है, उसके बाद कुछ सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, एंड थर्ड पार्ट में मिसलेनियस या फिर आपके हॉट्स के क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो इस तरीके से मैंने पूरे टॉपिक को सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले अभी हमारा टॉपिक चल रहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हमारा कहता है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको अभी हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका किस थ्योरम से होता है, इट इज डन बाय द थ्योरम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा उसमें हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम किस लिए लिखते हैं, एल्गोरिथम लेमा से वो एल्गोरिथम कैसे बन गया। जब भी हम एक थ्योरम को अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो इस लेमा को अब हम यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, तो इसीलिए वहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम। तो लेट अस नाउ यूज दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अभी बेटा हम इसको यूज करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम पता होनी चाहिए कि थ्योरम आपका क्या कहता है, कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका क्या कहता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, लेट मी शिफ्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट बेटा।